डेफिनेशन लिखो। द बेस विच एसिडिटी is 2 is known as diacidic base। एग्जाम्पल इसे CaOH का होल ट्वाइस, ये एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका डिसोसिएशन क्या होता है? 2 स्टेप में होगा। कैसे होगा? CaOH का होल ट्वाइस था, CaOH पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या होगा? OH नेगेटिव चार्ज, ये होगा आपका Kb1। फिर CaOH का पॉजिटिव चार्ज पे क्या आ जाएगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस, ये आपका Kb2। तो Kb मतलब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? इस वाले का एक ही स्टेप में हो रहा है डिसोसिएट ना। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, इन दोनों डिसोसिएशन कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट के क्या होगा? इक्वल होगा। फिर बेटा पॉली एसिडिक बेस, द बेस विच एसिडिटी, द बेस विच एसिडिटी is more than 2, is more than 2 called polybasic acid। एग्जाम्पल क्या है बेटा? जैसे AlOH का होल ट्वाइस 3OH देगा, क्या देगा? 3OH में आयन देगा ना बारी बारी से। तो यहाँ पे जैसे AlOH का होल ट्वाइस तो क्या देगा? AlOH का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसके लिए Kb1 हो गया। AlOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, AlOH का 2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव Kb2 हो गया। फिर क्या हुआ बेटा? AlOH का 2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये क्या होगा? Kb3 होगा। तो ये जो Kb होगा ना, Kb1, Kb2, Kb3 क्या आ जाएगा? Kb इक्वल टू Kb1, Kb2, Kb3। और मैं एक चीज बता दूं, एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी द नंबर ऑफ OH आयन, द नंबर ऑफ OH आयन इन a base, in a base called acidity। उसे क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। अब मैं बताऊं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ इट इज डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करता है? इट इज डिपेंड्स ऑन नंबर 1 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और दूसरा किस पर डिपेंड करता है बेटा? पोलैरिटी पर। किस पर डिपेंड करता है? पोलैरिटी पर। मैं एक चीज बताऊं बेटा, पोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। किस पर डिपेंड करती है? तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो पोलैरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो गया, पोलैरिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, पोलैरिटी क्या होगी, अलग होगी। अब मैं बताऊं अक्रॉस द पीरियड, across the period, across the period acidic strength will be explained by polarity, और अक्रॉस द ग्रुप, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे NH3 सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ले लेते हैं, मुकम का NH3, नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन, वाटर, फिर नाइट्रोजन 7 8 9 HF। इनमें कौन ज्यादा एसिडिक है बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ, HF स्ट्रॉन्गर एसिड है, इससे H2O से। ये H2O आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है, एसिड होता है। तो इधर एसिडिफिकेशन बढ़ा ना, क्यों ऐसा, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, राइट। ठीक है, समझ में नहीं बात। अच्छा, अगर यही चीज ग्रुप में चले बेटा, नीचे चले, अगर यही चीज कहां पे चले, नीचे, जैसे क्या है, HF, HCl, HBr, HI, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये बढ़ेगा। ऐसा इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक चीज लिख लो बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है इसकी डेफिनेशन। कॉमन आयन इफेक्ट अलग टॉपिक है, लिखना बेटा, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बेटा, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट suppress in the presence of common ion। suppress का मतलब कम हो जाता है। this phenomena is called known as common ion
इफेक्ट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सरफेस in the presence of common ion, this phenomena is known as common ion effect. जैसे ये आपका क्या है? वीक एसिड, इसका डिसोसिएशन 100% नहीं होगा ना। वीक एसिड है कि नहीं? इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड ना। कैसा एसिड है बेटा? वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड है? क्योंकि इसका डिसोसिएशन क्या होगा? पार्शियल, कंप्लीटली नहीं होगा, पार्शियल होगा। अच्छा सुनो, इस क्या होगा? डिसोसिएट होने के बाद क्या देगा? H+ आयन देगा। अब सुनो, अगर इसमें हम क्या करते हैं? HCl मिला दें। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बेटा? 100% डिसोसिएट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका डिसोसिएशन 100% होगा। अगर हम एसिडिक एसिड में थोड़ा सा क्या मिला दे? HCl मिला दे। HCl मिलाने से क्या होगा? H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ली सकती है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन किस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी? बैकवर्ड में। जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो कहां पे जाएगी? अगर बैकवर्ड में जा रही है, इसका मतलब इसका डिसोसिएशन क्या होगा? कम होगा। क्या हो रहा है? कम होगा। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ HCl, डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड सरफेस डिक्रीजेस कर सकते हो। डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेस in presence of HCl, dissociation of acidic acid decreases. This phenomena is called dissociation of acidic acid decreases, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट। ऐसे बेस का भी हो सकता है, किसी बेस का भी। क्या? किसी बेस का भी हो सकता है। बेस ले लो, NH4OH, वीक बेस है। इसका नाम क्या है? बोलो, इसका नाम बताओ, कौन बताएगा? NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बताओ, नाम नहीं आया? अमोनियम, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। टेंथ में पढ़ाया था बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। इसमें क्या डाल दें? थोड़ा सा NaOH डाल दें। NaOH डालने से क्या हुआ? NaOH क्या? स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% डिसोसिएट हो जाएगा, तो OH आयन देगा। ये OH आयन क्या होगा? यहाँ इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। तो ली चटनी प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। कहां पे चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। सरफेस हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ सरफेस। तो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, dissociation of weak electrolyte suppress मतलब डिक्रीजेस। ये था कॉमन आयन इफेक्ट। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। अब होगा कि कट हो जाएगा, आपके पे नोटिफिकेशन आएगा।
भूल गया। क्या पढ़ना बेटा? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। when salt dissolve in water, when salt dissolve in water gives acid and base. This process is known as salt hydrolysis. Salt hydrolysis the reverse of neutralizing reaction. न्यूट्रलाइजेशन में क्या करते हैं? एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। This process known as salt hydrolysis, right? The reverse of neutralization called salt hydrolysis. ये भी आपको, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ सॉल्ट है, इसको वाटर में डाला तो क्या दिया? एसिड प्लस क्या दिया? बेस। NaCl प्लस क्या हो गया? वाटर। तो क्या हो गया? NaOH प्लस HCl। NaCl क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। The reverse of neutralization called salt hydrolysis. Next, इसके बाद पढ़िए अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं था, वैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ये किसके इक्वल है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। सुनिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस करें अगर हम, तो डेफिनेशन क्या होगी? द रेशियो ऑफ number of molecules hydrolyzed, number of molecules hydrolyzed and total number of molecules called degree of hydrolysis. सेम ऐसी कर लो, सी डैश अपन सी, ये डिसोसिएटेड अमाउंट हो गया, हाइड्रोलाइज अमाउंट हो गया, और ये क्या होगा? टोटल अमाउंट हो गया। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है। नेक्स्ट है बेटा, बातें क्यों कर रहे हो बेटा तुम? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट मतलब KH। जैसे Ka था, मान लीजिए कोई सॉल्ट है, क्या है? सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट मान लें? Ba मान लें। B बेस है, A एसिड वाला पार्ट है, प्लस H2O, तो क्या देगा? BOH प्लस HA। ये क्या है? बेस है, ये क्या है? एसिड है, लेकिन दोनों एक्वस में। किसमें है? एक्वस में। ये क्या है? वाटर लिक्विड में। ये भी एक्वस है, क्योंकि सॉल्ट को डाला गया तो एक्वस बन जाएगा।
तो KH इक्वल में क्या होगा बच्चा, BOH इंटू HA अपन BA, ये आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH। अब क्या करेंगे आप, एनसीईआरटी में तो है नहीं लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लिख लेना यहां से फॉर जेई एंड नीट, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा एनसीईआरटी में तो नहीं, मतलब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फॉर जेई एंड नीट ओनली, ये वाला पार्ट हाइड्रोलाइसिस का। अब हमें क्या करना, जानते हैं क्या पढ़ेंगे, पढ़ने चल रहे हैं हम रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, मतलब क्या KH, और क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट, लिख देता हूं पूरा लिख देता हूं, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH इसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब से K और KB, एंड क्या होगा PH, एंड क्या होगा PH, ये पढ़ेंगे PH में क्या रिलेशन है। अब हम लेते हैं नंबर 1, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसकी हाइड्रोलाइसिस। पहले एग्जांपल ले ले, ऐसा कौन सा सॉल्ट है बताइए, देखो जैसे NH4Cl, क्या है NH4Cl, अमोनियम नाइट्रेट, यहां वीक बेस लिखो, वीक बेस अमोनियम नाइट्रेट, मार्कर चलो लिखो, बोलो नहीं बेटा, बोलो नहीं, और क्या होगा अमोनियम सल्फेट, ये कैसे सॉल्ट है, ये सॉल्ट कैसे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, कैसे बता सकता है, एक एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस करके बता दो, NH4Cl प्लस क्या होगा वाटर, तो क्या देगा बताओ, NH4OH प्लस क्या होगा HCl, ये क्या है वीक बेस, और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, सुनो बेटा, अब हम क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल का केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस, मतलब सॉल्ट का, जैसे कोई सॉल्ट है, सॉल्ट का जो उसका ये केटाइनिक पार्ट है, कौन सा पार्ट है केटाइनिक, उसका केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, इसी में केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस क्या कराएं, केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस कराएं, मतलब कोई
कोई सॉल्ट लेते हैं, मतलब जैसे ये बी है, बी ए सॉल्ट था ना, ये क्या है, बी पॉजिटिव है और ये क्या है, ए नेगेटिव है। तो मतलब सॉल्ट का क्यों केटायनिक वाला पार्ट ये थोड़ा आसानी से समझ आ जाता है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट लिया है, बी वाला, मतलब जैसे इसमें लेना है तो क्या लेंगे, NH4 पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, NH4 पॉजिटिव। केटायनिक हाइड्रोलाइसिस मतलब बी पॉजिटिव प्लस वाटर, लिक्विड है ना, तो क्या देगा बताइए, बी बेस देगा प्लस क्या देगा, क्या देगा, एच पॉजिटिव, क्या देगा, ये क्या है जरा बताए, ये एक्वस है, बी एक्वस है, ये भी क्या है, एक्वस है। इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या होगा इस वाले फार्मूले से बताइए, BOH इंटू लिक्विड इसका 1 होगा, क्या हो जाएगा बताइए, बी पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। इधर देखो, BOH क्या है, क्या है बताओ, बिग बेस है, क्या है, बिग बेस। बिग बेस क्या होगा, डिसोसिएट होगा पार्शियली, बी पॉजिटिव प्लस क्या होगा, OH नेगेटिव। तो इसका क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, KB इक्वल टू बेस है ना, पढ़ा रखा ना डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, बी पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव अपन किसके होगा, BOH। इक्वेशन 2 हो गया। अब एक चीज आपको पता है, KW क्या होता है, बोलो, पीछे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन क्या करो, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 मल्टीप्लाई विद ईच अदर, मल्टीप्लाई विद ईच अदर, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, KH इंटू क्या हो जाएगा, KB, बोलो क्या होगा, BOH इंटू H पॉजिटिव अपन B पॉजिटिव, और KB क्या था, B पॉजिटिव इंटू OH माइनस अपन BOH। बताओ क्या क्या कट गया, BOH कट गया, B से B कट गया, आके आ जाए, H पॉजिटिव इंटू क्या होगा, OH नेगेटिव। किसकी वैल्यू है, KH इंटू KB, इधर मिटा दे, ये वाला मिटा दे, उसको नहीं मिलते काम से लग सकता है बीच में समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ये बताओ KH इंटू KB इक्वल टू किसके होगा, KW। तो KH इक्वल टू क्या आ गया बेटा बताओ, KW by KB, KW by KB। नो प्रॉब्लम दिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H क्या देगा बेटा, BOH एक्वस प्लस क्या देगा, H पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, टाइम 0 पर इसका क्या था, कंसंट्रेशन C था, और इनका क्या था, 0 था। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C माइनस क्या होगा, CH, H क्या डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, ये कितना बनेगा, CH। मुझे बताओ KH इक्वल टू क्या होता है, अगर इस फार्मूले में KH लिखे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, तो यही तो लिखेंगे। अब बताओ BOH की जगह क्या लिखे, CH इंटू CH अपन C माइनस CH, C कॉमन ले लिया और काट दिया एक C से, तो क्या होगा, CH स्क्वायर अपन 1 माइनस H C, ठीक है ना। ये हो गया, ये सब करा दिया, मतलब अल्फा के टर्म में करा था। इस H इज लेस देन 1 माइनस H किसकी इक्वल होगा, 1 के होगा।
के एच इक्वल टू किसके होगा, सी एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, के एच अपन सी। एच इक्वल टू क्या होगा बताओ, रूट के एच अपन सी। ये है डिग्री ऑफ हार्डनेस। निकल गया, निकल गया कि नहीं निकला, थोड़ा और बढ़ा लो इसको। के एच की जगह क्या लिख दूं, क्या निकाला था, अपन के ए इंटू सी, ठीक है ना। ये डिग्री ऑफ हार्डनेस एक फॉर्मूला। अब मैं एक बात कहूँ आपसे, एक्स प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल है बताइए, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। यहाँ देखिए किसके इक्वल है, सी एच के इक्वल है। तो क्या करो, रद्दू क्या, के डब्ल्यू अपन किसके होगा, सी को क्या करें, बाहर या अंदर ले जाए, तो क्या होगा भाई जरा बताओ, सी को अंदर या बाहर ले जाए, अंदर बाहर का अंदर ले जाए, सी स्क्वायर हो जाएगा, तो इस वाले सी से कट जाएगा, के डब्ल्यू सी इंटू ये इसका सन कैंसिलेशन। अब इसका आपको पीएच निकालना तो क्या करोगे, माइनस लॉग क्या होगा, एच प्लस एन कैंसिलेशन। ये क्या होगा बेटा, माइनस लॉग के डब्ल्यू इंटू सी इंटू के की पावर क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टीज 1/2 है, आगे चला जाएगा। सुनो, माइनस लॉग क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू प्लस माइनस लॉग क्या हो जाएगा, सी। और ये माइनस है, डिवाइड वाला माइनस लॉग के। लिखो बेटा इसका पीएच इक्वल टू 1/2 पीकेडब्ल्यू माइनस लॉग किसके हो जाएगा, सी। और माइनस लॉग के किसके होता है, पीके। ये फॉर्मूला हो गया, सब माइनस लॉग चल गया। ओ पीके बी, सॉरी यहां से बी होगा, एक मिनट, यहाँ बी होगा यार, के डब्ल्यू अपन बी आया था ना, ये बी होगा, चेंज कर लेना यहाँ से आके। आज इतना ही, पीएच निकालना है इसका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। किसका है, सॉल्ट।